तो दोस्तों देखिए, अगर ये जो ए बी सी डी मैंने मार्क किया हुआ है, देखिए ये है ए बी सी और डी। तो मान लीजिए ये आपका घर है, तो ये घर में हम लोग कैसे डिफाइन करें, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग जैसे सोचते हैं कि अपना, हाँ, तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं अगर ये वाला ईस्ट हुआ और ये वाला साउथ, ये वाला वेस्ट और ये वाला नॉर्थ हो गया, तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इसको। मैक्सिमम लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये ए से बी तक जो वाला दीवार है उसको कंसिडर करते हैं ईस्ट, बी से सी तक का साउथ, सी से डी तक का वेस्ट एंड डी से ए तक का नॉर्थ। और फिर जो कर्नर होता है उसको कैसे कंसिडर करते हैं, ये ईस्ट वाला वॉल और ये साउथ वाला वॉल जहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया वो वाला को बोल देते हैं साउथ ईस्ट। वैसे ही साउथ और वेस्ट का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। वैसे ही वेस्ट और नॉर्थ का जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ एंड ईस्ट का जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो एक्चुअली तौर पर वो बात सही नहीं है, जैसे कि हम लोग, इसीलिए हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हमको क्या करना है, उसका एग्जैक्ट नॉर्थ पॉइंट हमको निकालना है कहाँ पे है। तो वो निकालने के लिए हम लोगों को पहले सेंटर पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, सेंटर से फिर हम लोगों को डिग्री लेना पड़ेगा, डिग्री लेने के बाद ही हम लोग उसको वो चीज़ कर पाएंगे। तो अब चलिए देखते हैं सेंटर कैसे निकालना होता है। तो दोस्तों ये वाला जो प्लॉट है इसका हम लोग अभी अगर सेंटर निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले, मतलब ये तो बहुत इजी वाला प्रोसेस है, क्योंकि ये वाला लगभग एक स्क्वायर है। मैं मतलब एग्जैक्टली स्क्वायर तो नहीं है लेकिन स्क्वायर के तरह ही है। स्क्वायर मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है या विदिशा नहीं है, ये स्क्वायर ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो ए वाला पॉइंट है, ये ए से हम लोग सी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और डी से बी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वो वाला हो गया अपना सेंटर। ये एक्चुअली ये वाला प्रोसेस, ये जो सेंटर लेने का प्रोसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर साइज प्लॉट में ही हो पाएगा। ऐसा नहीं कि सर आपका रेक्टेंगल वाला प्लॉट हो या फिर कोई विदिशा प्लॉट हो। विदिशा पतला मतलब ऐसे कोई टेढ़े मेढ़े, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई प्लॉट है तो वहाँ पे टेढ़े मेढ़े प्लॉट में भी ये नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर या फिर मैक्सिमम केसेस में तो नहीं, लेकिन रेक्टेंगल में कभी कभार ये हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में ऐसा ही फंडा है। तो मैं, सिंस आपको ये जानने के लिए दिक्कत ना हो इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी हम अगर इसका सेंटर डिफाइन करेंगे तो ये ऐसे ही होगा। ये वाला लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ये वाला एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वो वाला हो गया अपना सेंटर। तो वो सेंटर से हम लोगों को नॉर्थ साउथ एक्सिस डिफाइन करना है। तो वो एक्सिस डिफाइन करने के लिए हमको चाहिए डिग्री। तो वो कैसे लेंगे अभी हम देख रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों को अभी ये वाला प्लॉट का सेंटर पॉइंट मिल गया है, ये है उसका सेंटर। और फिर यहाँ पे हम लोग, मतलब ये तो अपना मैप में है जहाँ पे हम लोग रहे, मतलब अपना जो घर है वो घर के सेंटर कैसे हम निकालेंगे। घर की ये जो सेंटर अपने मैप में निकाल लिया, वहाँ पे जाइए। वो टेंटेटिव चाहे हो, वो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेंटर में आप गए हो या फिर क्या, वो टेंटेटिव सेंटर में आप जाएंगे और जाके वहाँ पे ना आप नॉर्थ के टुवर्ड फेसिंग करेंगे। ये जो जैसे आपका नॉर्थ वाल हो गया, आप अभी सोच रहे हैं ये वाला नॉर्थ वाल है ना, तो इसी तरफ ही आप फेस कीजिए। फेस करके फिर आपका जो कंपास में वो जो एक टिल्ट होता है, ये देखिए मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। जैसे कोई कंपास आप लेंगे तो कंपास में एक नॉर्थ की तरफ हमेशा एक मार्किंग रहता है, मतलब वो जो एक्सिस रहता है तो उसके अंदर जो नीडल है उसको आप जैसे भी रखेंगे ना वो अपने आप ही नॉर्थ की तरफ ही घूम के रह जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर नॉर्थ यहाँ पे है तो वो ऐसे ही घूम जाएगा। अगर मान लीजिए नॉर्थ थोड़ा इस जगह में है तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होकर रह जाएगा। तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये जो नॉर्थ वाला वॉल है वो वॉल के साथ अपना जो कंपास है, कंपास को फिर पैरेलल करके रखना है। पैरेलल करके कैसे रखेंगे, अभी ये वाला हो गया अपना मैग्नेटिक कंपास, या तो चाहे आप फिर मोबाइल का कंपास यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल कंपास करेंगे अगर, उसमें आपको कैसे हो पाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक विजिटिंग कार्ड में यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। मान लीजिए ये वाला विजिटिंग कार्ड अपना मोबाइल फ़ोन है,
मोबाइल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, मोबाइल ऐसे ही होता है ना, ऊपर वाला एक हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है, एक लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होता है और एक राइट साइड वाला हिस्सा होता है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है हमेशा नॉर्थ, याद रखिए, और नीचे वाला है साउथ, राइट साइड वाला है ईस्ट और लेफ्ट साइड वाला होता है वेस्ट। तो हम लोग जो मोबाइल को ऐसे रखेंगे तो उसमें क्या करना है, ये जो ए एंड डी जो लाइन हमको मिला है, वो वाला जो वाल है उसके साथ ये मोबाइल का भी ये एक वाल है। तो मान लीजिए अगर ये ए डी है, ये वाला रेक्टेंगल को अभी हम अगर नेम दे देंगे, सपोज एक्स वाई जेड एंड जेड डैश। तो ये जो एक्स एंड जेड डैश है ये हो गया अपना मोबाइल का एन। तो ये वाला वाल को ये वाला वाल के साथ पैरेलल करना है। वो कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है जगह के ऊपर देखकर, वो आप खुद में खुद दिमाग लगाइए, वो हो जाएगा, कोई टाइम इसमें बहुत बड़ा इशू वाला चीज़ नहीं होता है। तो ये वाला अगर हमारा इसके साथ पैरेलल हो गया तो इसके बीचों बीच एक आएगा कंपास। वो कंपास में आपका नीडल वो हमेशा अपने आप ही नॉर्थ के पॉइंट को दिखाकर रखेगा। तो वहाँ पे जितना भी डिग्री आ रहा है वो कुछ भी दे सकता है, वो चाहे आपको 45 डिग्री दे सकता है, वो चाहे आपको 13 डिग्री दे सकता है, वो चाहे आपको 12 डिग्री दे सकता है, और वो चाहे आपको 67 डिग्री भी दे सकता है, या फिर वो कुछ ऐसा 315 करके आएगा, या तो फिर 312 करके आएगा। उसको आप छोड़िए, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ वो डिग्री को नोट कर लेंगे। सपोज मान लीजिए आपके किसी के घर में 13 डिग्री आ गया, तो उसको आप नोट कर लीजिए। पहले ऐसा करके आप जैसे नॉर्थ में जाके मतलब अपना मोबाइल को यहाँ पे पैरेलल कर लीजिए वॉल के साथ। पैरेलल करने के बाद सेंटर में ही रहना है, जैसे कि ये वाला सेंटर हो गया, और मोबाइल का जो सेंटर हुआ, मोबाइल का भी एक सेंटर आएगा ना, जैसे ही मैंने बताया, ऐसा करके क्रॉस सेक्शन को सेंटर ही पकड़ते हैं। तो मोबाइल का सेंटर अभी अपने सेंटर में रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका घर का एग्जैक्ट सेंटर हो, वो टेंटेटिव भी हो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो वो सेंटर के साथ ये सेंटर को आप मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद इस ये लाइन को इसके साथ पैरेलल कर लेंगे। चाहे चारों चारों लाइन को आप पैरेलल कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो पैरेलल करने के बाद ये सेंटर मैच करने के बाद आप बस खाली नीडल का डिग्री ले लीजिए, क्या आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसको आप नोट करके रख लीजिए। वही हो गया अपना डिग्री। तो उससे कैसे हम अभी निकालेंगे कितना डिग्री है क्या है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये वाला जैसे मोबाइल का एक होता है वो दीवार होता है, ये वाला नॉर्थ होता है, ये वाला साउथ होता है, ये वाला ईस्ट होता है और ये वाला वेस्ट होता है। तो वैसे ही करके मैंने एक कंपास लाया हूँ, और उसमें भी देखिए कंपास का जो सेंटर है, मैं भी इसको घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये जो सेंटर है ये बिल्कुल ये प्लॉट का सेंटर से मैच किया हुआ है। ये वाला सेंटर में हम सेंटर को रख लेंगे, फिर अपना कंपास को एडजस्ट करना है। तो ये तो हम लोग ये मैनुअल कंपास है, इसी वजह से मैं इसको एडजस्ट करके देख रहा हूँ कितना डिग्री है क्या नहीं है। लेकिन आपका मोबाइल में ना ये वाला चीज़ को एडजस्टमेंट करना नहीं होता है, वो अपने आप ही एडजस्ट ऐसे ऐसे करके हो जाता है। तो वो जैसे ऐसे ऐसे करके होगा, अगर आपका मोबाइल ऐसे मतलब रह गया तो फिर वो क्या होगा ना, आपका नीडल ऐसे घूम घूम जाएगा इस तरफ या उस तरफ, कुछ भी हो, वो नॉर्थ आपका जहाँ पे है वो उस तरफ घूम जाएगा। तो जितना डिग्री है उसको हम बोलते हैं, टेक्निकली उसको बोलते हैं टिल्ट। तो क्या होता है ये टिल्ट, आप देखिए, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग अगर देखेंगे ये वाला है नॉर्थ, और अभी ये जो डिग्री दे रहा है ये लगभग 345 के ऊपर रह रहा है। तो वो वाला चीज़ आपको अभी ये मतलब मैनुअल कंपास में माइन्यूटली देखना पड़ता है, तो थोड़ा तकलीफ हो सकता है आपको। तो आप मोबाइल में ही शुरुआत कीजिए, वो सही रहेगा ज़्यादातर। तो मोबाइल में क्या होता है ना, ये वाला जो से हम लोग ऐसे इसको घुमाते हैं, ये चीज़ करने का नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही टिल्ट होकर रह जाता है। और ध्यान रखिएगा कि मोबाइल के आसपास कोई दूसरा मोबाइल ना हो, या मोबाइल रिंगिंग मोड में ना हो। चाहे तो आप उसको ऑफलाइन मोड में ले लीजिए, नहीं तो फिर अगर आपका कॉल आएगा तो वो डिस्टरबेंस हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा मोबाइल भी रिंग होगा तो भी वो मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है।
या फिर आप कोई मेटेलिक टेबल यूज़ नहीं करेंगे, या फिर कोई हाथ में, जैसे कि मैंने रिंग पहना हुआ है, आप अगर लोहे का कुछ रिंग पहने हुए हैं तो हाथ में भी मत लीजिएगा। तो उसको ऐसे एक चीज़ में ध्यान रखिए, कोई आयरन या फिर कोई अनदर मैग्नेटिक फील्ड में उसको मतलब इंड्यूस ना हो, जैसे कि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, आपको एररलेस रीडिंग चाहिए। तो मोबाइल को आप टेबल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। वो टेबल में ले लीजिए या फिर कहीं पे भी ले लीजिए। हाँ, अगर आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में रह रहे हैं तो नीचे ऐसे मत रखिए, फ्लोर में, ज़मीन पे मत रखिए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट फ्लोर में क्या होता है ना, रूफ में जो रॉड होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है। तो वहाँ पे बेटर है आप एक टेबल के ऊपर ही रख लीजिए। टेबल के ऊपर रख कर, मतलब जैसे मैंने बोला, सेंटर पॉइंट के साथ अपना नॉर्थ वाला जो वाल है उसको आप अलाइन करके, पैरेलल करके वैसे ही रखने का है। फिर रखने के बाद आपको डिग्री पता चल जाएगा। डिग्री पता चलने के बाद उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे होता है। दोस्तों अभी देखिए, ये वाला जो डिग्री हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं, यहाँ पे आ रहा है 340 टूवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि देखिए ये हो गया अपना एन, ये हो गया अपना ई, ये हो गया एस एंड ये हो गया डब्लू, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो अभी हम लोगों का ये जो निडल है ये दिखा रहा है अपना नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट कितना डिग्री, 340 डिग्री। ठीक है, तो क्या हुआ, अपना ये जो लाइन है ना, ये लाइन में से 340 डिग्री जो है वो उसके बाद ही अपना नॉर्थ पॉइंट आ रहा है। देखिए ऐसे करते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, इसमें अगर हम एक मिडिल लाइन ले लें तो ये लाइन में यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे 180 डिग्री होगा। ऐसे करके आप एक डिग्री करके यहाँ पे अगर आएंगे तो 340 डिग्री जहाँ पे होगा ना, वो ही है अपना नॉर्थ पॉइंट। तो मान लीजिए यहाँ पे आएगा हमारा अपना नॉर्थ पॉइंट। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमको देखना है। तो आ गया अपना 340 डिग्री। अभी कोई कोई जगह में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अब अभी आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि अभी तो यहाँ पे 340 डिग्री आ रहा था, अभी 20 डिग्री कैसे आ गया। ये देखिए, मैंने कंपास को थोड़ा घुमा लिया। एक्चुअली मेरा कंपास ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि ये जो एन वाला पॉइंट है ये दीवार के साथ मेरा अलाइन होकर रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा अभी ये जो घर है यहाँ पे अपना 340 डिग्री इज़ द राइट। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको घुमा रहा हूँ। कहीं कहीं जगह में ऐसा भी आ सकता है, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी आ सकता है। तो उसमें कुछ घबराने का नहीं है। अगर 20 डिग्री आया तो वो क्या होता है ना, 20 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। तो हम लोगों को बस उतना ही देखना है कि कितना डिग्री टूवर्ड्स कहाँ पे है, तो उसके बाद हम उसको वहाँ पे नक्शा बना पाएंगे। ये हो गया अपना 20 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट, ये सब था। अभी मेरा जो है यहाँ पे ओरिजिनली वो कितना आया था, 340, 340 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो 340 डिग्री जहाँ पे है ना, वो एक्चुअली 340 डिग्री नहीं है, वो जस्ट द डिफरेंशियल होता है। तो 340 डिग्री मतलब 20 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट। ये क्यों है आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि टोटल है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री से अगर 340 दिखा रहा है तो डिफरेंशियल इज व्हाट, वो आ गया ना अपना 20 डिग्री। अगर कहीं पे दिखा रहा है 345 डिग्री, 345 डिग्री, देन अपना डिफरेंशियल आ गया कितना, 15 डिग्री। वैसे ही लेना है, बस उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का चीज़ कुछ नहीं है, वो भी इतना कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। आप उसको आराम से कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए कि आपको लगभग सेंटर में जाना है। सेंटर में जाके अपना मोबाइल या अपना कंपास जो भी है उसका सेंटर उस सेंटर पॉइंट के साथ अलाइन कीजिए। अपना नॉर्थ के दीवार के साथ अपना मोबाइल या कंपास जो भी है उसका नॉर्थ को आप पैरेलल रखिए। चाहे तो आप चारों दीवार को आप पैरेलल रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अभी देखिए, ये सारा का सारा पैरेलल है, मतलब
अब देखिए ये लाइन जैसा है ये लाइन भी वैसा है, इसको मैंने अगर ऐसा घुमा दिया तो यहाँ पे डिग्री चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करने का है। अपने को क्या करना है, पैरेलल करके रखना है। चारों तरफ अगर पैरेलल कर सकते हैं तो दैट इज़ गुड, अगर नहीं हो पाता है तो खाली नॉर्थ को ही पैरेलल करके रखिए। तो पैरेलल करके रखने के बाद अपना जितना भी आया अपना कंपास में रीडिंग उसको नोट कर लेने का है। उसको नोट करने के बाद ही हम लोग ग्रिड मैप पे आएंगे। अभी आपको डिग्री लेना पता चल गया। चलो थैंक यू। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अभी हम लोगों को मतलब डिग्री पता चल गया, उसके बाद क्या करना है अभी मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ आपको। कि वो जो सेंटर पॉइंट हमने लिया था वो सेंटर पॉइंट में उसको इंटरसेक्ट करते हुए हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, जो कि क्या होगा, जो अपने नॉर्थ वाला वॉल है यानी ए डी वाला जो वॉल है और बी सी वाला जो वॉल है उसका सेंटर पॉइंट लेना है। मतलब अगर मान लीजिए ये वाला वॉल अपना हो गया 15 सेंटीमीटर का, ये अपने हम तो अभी नक्शे में ले रहे हैं ना तो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ये वाला वॉल अगर हमारा है 15 सेंटीमीटर का, तो ये सिंस इट्स स्क्वायर ये वाला भी आपका आएगा 15 सेंटीमीटर का। तो ये 15 सेंटीमीटर में यानी ये भी 15 सेंटीमीटर। तो इसका बीचों बीच मतलब 7.5 सेंटीमीटर में आपका आएगा ये पॉइंट। तो यहाँ पे भी आएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगा लिया। तो वो दोनों पॉइंट को आप क्या करेंगे, अभी एक लाइन ड्रॉ करके उसको अलाइन कर लेंगे, जो कि आप ऑटोमेटिकली आपका सेंटर को इंटरसेक्ट करते चला जाएगा। तो वो हो गया आपका। फिर उसके ऊपर अभी क्या करना है, अभी हम लोग सोच रहे हैं ये वाला है नॉर्थ और ये वाला है साउथ, जो कि एक्चुअली नहीं है। हम लोग डिग्री ले चुके हैं। डिग्री कितना आएगा, तो जैसे हम लिए थे अभी हमारा यहाँ पे मेरा यहाँ इस जगह में 340 डिग्री दिखा रहा था, तो अभी हम वही 340 डिग्री करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या है, अभी अगर एक राउंड वाला प्रोट्रैक्टर चाहिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक 360 डिग्री का प्रोट्रैक्टर चाहिए हमको, या तो फिर आप 180 में भी कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाला चीज़ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर बेटर है इसको यूज़ करना, क्योंकि इसमें एररलेस काम हो सकता है और जितना बड़ा हो सकेगा साइज़ में तो उसमें आप लोगों को डिग्री लेने में उतना सुविधा होगा। तो इसीलिए मैं अक्सर ये 360 वाला यूज़ करता हूँ। अभी आप देखिए इसके ऊपर मैं 0 डिग्री रखा नॉर्थ के साइड, और साउथ के साइड मैंने अपना 180 डिग्री को रख लिया। और फिर सेंटर के साथ भी अपना ये प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है उसको मैंने अलाइन कर लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटर के साथ सेंटर को अलाइन किया, 0 पे 0 रखा, 180 में भी 180 को रख लिया। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अब ये बन गया अपना जैसे रखना चाहिए प्रोटेक्टर, वो रह गया। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये वाला है साउथ, ये वाला है ईस्ट, ये वाला है नॉर्थ एंड ये वाला है वेस्ट। लेकिन हम लोगों को क्या पकड़ना है कि एक्चुअली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पे होते हैं। तो उसमें से क्या हुआ, हम लोगों को ये जो डिग्री मिला था 340 डिग्री, ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं अभी। अभी इसमें देखिए 340 डिग्री कहाँ पे, इसको मार्क कीजिए पहले। तो एग्जैक्टली 340 में अपना मार्क मार्क हो गया। 340 का ऑपोजिट कितना आएगा, 160 आएगा 340 का ऑपोजिट। ठीक है, तो मैंने 160 में भी एक मार्क कर लिया, जो कि अभी अपना ये वाला है रियल साउथ पॉइंट और ये है रियल नॉर्थ पॉइंट। अभी हम इस प्रोट्रैक्टर को हटा देते हैं, फिर स्केल की मदद से अभी हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो अभी हम लोगों को एग्जैक्टली नॉर्थ वाला पॉइंट जो है इस घर का, ये वाला हो गया नॉर्थ, ये घर का ये वाला हो गया साउथ। ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ, तो नॉर्थ के एग्जैक्टली 90 डिग्री बाद आएगा अपना ईस्ट, और ईस्ट के एग्जैक्टली 90 डिग्री बाद आएगा साउथ। साउथ के एग्जैक्ट 90 डिग्री बाद आएगा वेस्ट।
तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अभी कितना डिफरेंशियल आ रहा है, जो कि हम लोग पहले सोच रहे थे कुछ अलग और अभी देख रहे हैं कुछ अलग। मैंने जैसे सबसे पहला वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये ईस्ट वाला दीवार और ये साउथ वाला दीवार जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करता है ईच अदर को, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि वो वाला साउथ ईस्ट है। एक्चुअली चीज़ वो नहीं है, क्योंकि आप देखिए ईस्ट हुआ अपना 90 डिग्री में, 90 डिग्री के जस्ट 45 डिग्री बाद यानी 135 डिग्री जहाँ पे हुआ वो वाला हो गया साउथ ईस्ट। ऐसा नहीं कि ये वाला सेक्शन यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है इसको हम साउथ ईस्ट बोल दें, ये नहीं है। अभी वैसे ही आप लोग देखेंगे, अगर 45 डिग्री में आएगा अपना नॉर्थ ईस्ट, जो कि एनी कॉर्नर बोलते हैं हम जिसको, तो एनी हम लोगों का आ गया यहाँ पे 45 में। ये नहीं है, ये अपना गलत है, यही सही है। तो ऐसे ही करके हम लोगों को डिफाइन करना होता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि नॉर्थ साउथ कैसे डिफाइन करना है। नॉर्थ और साउथ मिलने के बाद आप ईस्ट और वेस्ट को ही मार्क कर सकते हैं। और बाकी रहा आपका ग्रिड मैप का, आप अगर नॉर्थ पॉइंट मिल गया तो आपका ग्रिड मैप बन गया। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको टिप्स, जो कि 32 वाला जोन का ग्रिड मैप आप लोग बना रहे हैं। वो 32 जोन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। 360 डिग्री है टोटल सर्कल, वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई, आप अगर 360 को डिवाइड करेंगे टोटल 32 में, तो आपको मिलेगा 11.25 डिग्री। ठीक है, तो ये नॉर्थ पॉइंट में से आप 11.25 कर करके ऐड करके चले जाएंगे। ये हो गया अपना 11.5 एंड ये हो गया अपना 11.25। उसके बाद आएगा 22.5 में। तो ऐसे ऐसे करके हम अगर मार्क करके चले जाएंगे तो आपको 32 वाला जोन मिल जाएगा। और 32 वाला जो जोन मिल गया उसको नेमिंग कैसे करना है, जो एन वाला पॉइंट है, एन वाला पॉइंट का नीचे वाला हिस्सा होता है N4, ऊपर वाला होता है N5। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के हुआ अपना नॉर्थ। वैसे ही S4 एंड S5, ये दोनों को ही मिला के होता है साउथ। तो ऐसे ही करना है। 32 जोन आप 11.25 डिग्री में ऐड कर करके चले जाएंगे तो आपको एक टोटल राउंड सर्कल मिल जाएगा। वो राउंड सर्कल का 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री होने के बाद आप जो एन वाला मार्क किए थे, एन वाला एक्सिस को जो लग के था एन, उसके नीचे वाला हुआ N4, उसके ऊपर वाला हुआ N5, N6, N7, N8, देन आ गया E1, E2, E3, E4, ऐसे करके हो जाएगा। तो टोटल आप मैप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों,